3 दिन का गेम हुआ है अभी और आप देखें कि विकेट्स कितनी गिर चुकी हैं। पाकिस्तान की पहली इनिंग में पूरे 10 आउट हुए, साउथ अफ्रीका के 10 आउट हो गए, पाकिस्तान के फिर 10 आउट हो गए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के 2 आउट हो गए। 3 दिन के अंदर 32 विकेट्स गिर चुकी हैं और ये मतलब यानी एक अनोखी सी चीज ही है कि जाहिर सी बात है जहां बॉल इतना ब्रेक हो रहा है वहां पे बैट्समैन जो है वो क्या करेंगे। पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 167 पे पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो पाकिस्तान ने 277 का जो है वो टारगेट दिया। इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही। बॉलर्स ने मुतसामी ने 11 आउट किए, ठीक है, इन 2 इनिंग्स में। अभी नोमान अली 8 आउट कर चुके हैं, 2 इस मैच में कर चुके हैं, इस इनिंग में जो अभी साउथ अफ्रीका की चल रही है 6 पहली इनिंग में। लेकिन इन सब की नो डाउट परफॉर्मेंस होती है, इसमें कोई वो नहीं है। जबरदस्त बॉलिंग की है, कंसिस्टेंट बॉलिंग करना, एक जगह पे बॉलिंग करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इनसे ज्यादा अप्रिशिएट मैं बैट्समैन को करूंगा, क्योंकि जिस किस्म की ये पिच बनी हुई है, पहले दिन से जितना स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन, बहुत बड़ी बात है। जो 93 कर रहा है, जो 70 से ऊपर कर रहा है, जो 50 रन की इनिंग भी खेल रहा है, ठीक है। डिजोजी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके सबको ये बताया कि यार इस विकेट पे भी अगर आप सेट हो गए हैं तो आपको कोई तंग नहीं कर सकता। इस विकेट पे आप ये देखें, जो भी सेट हुआ, चाहे इमाम ने 93 किया, वो जब सेट था ऐसे नहीं लग रहा था उसको कोई तंग कर रहा है। या शान की बात कर रहे हैं या उसकी सलमान आगा की बात करें या रिजवान की करें या डिजोजी की करें, उसने 100 किया, रिकल्टन की करें, तो जो सेट हो रहा है उसको कोई तंग नहीं कर रहा। हाँ, बीच में एक आध कुछ बॉलें ऐसे हो जाती हैं जो लो रह जाती हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बॉल ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर खेल रहे हैं, सीधा खेल रहे हैं, कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे और आप अगर सेट हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खेल रहे हैं। अब मैंने जिससे बोला पाकिस्तान की टीम 167 पे आउट हो गई, ठीक है। 167 पे आउट हुई, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर था वो बाबर आजम का था, ठीक है। बाबर आजम ने 42 रन्स की इनिंग खेली। अब मैं बाबर आजम की इस इनिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि आप ये देखें, जो 42 रन्स की उसने इनिंग खेली, उसमें बाबर ने बहुत जबरदस्त हैंडल किया स्पिनर्स को, बहुत अच्छा खेला, ठीक है। जो पिच डिमांड कर रही थी, पिच ये डिमांड कर रही थी बैट्समैन को कि आप एक जगह पे खड़े होकर नहीं खेलेंगे। आपने देखा, अगर कोई राउंड द विकेट गेंद करना है उसको उसने स्विप शॉट भी खेले, अगर ओवर द विकेट गेंद हो रही है वो डाउन द विकेट खेल रहा था, सामने सिंगल ले रहा है, तो सेट नहीं होने दे रहा था स्पिनर्स को। उसके बावजूद भी आप ये देखें, जो हम स्पिनर्स के ऊपर बात करते थे ना कि यार स्पिनर्स पे प्रॉब्लम हो रही है, आर्म बॉल पे प्रॉब्लम हो रही है, वो हमें इस पूरी सीरीज में इन दो बैटिंग की, 2 इनिंग्स में बैटिंग की, 23 रन की पहली इनिंग में, 42 दूसरे में। लेकिन आपको कहीं ये फील नहीं होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो आर्म बॉल पे तंग कर रहा है जिस तरह पहले बाबर आउट हो रहा था। तो इसका मतलब उसकी बैटिंग पे या उसने कहीं ना कहीं अपनी चीज पे काम किया है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जब रबादा आए थे ना बॉल करने में, बॉल रिवर्सिंग हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि यार बाबर को ये आउट ना कर दे। वही वो उसने बाबर को आउट कर दिया। उसकी रीजन ये है, एक तो आपने देखा स्पिनर्स पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही थी आर्म बॉल पे, दूसरा फास्ट बॉलर पे हमेशा ये अंदर की बॉल पे आउट हो जाता है, हमेशा अंदर की बॉल पे आउट होता है। उसकी रीजन ये है कि वो शायद ये समझता है, अगर बॉल पीछे गिरा हुआ है वो समझता है मैं आगे की, ये क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला पांव है वो काफी आगे चला जाता है। जब आप काफी आगे चले जाते हैं तो पीछे जो पीछे गिरा हुआ बॉल होता है, फिर उसके लिए आपको फ्रंट का पांव थोड़ा पीछे लाना पड़ता है, लेकिन वो आगे जाके स्टक हो जाता है। जब वो स्टक होता है, क्योंकि स्टक, मैंने जो अभी पिक्चर देखी है उसमें ये जिस बॉल पे ये रबादा के आउट हुआ है वो आप देखिए फ्रंट लेग जो उसका आगे भी है और बॉल ऊपर लगा है, नी से ऊपर लगा है फ्रंट पैर के। तो नी से ऊपर लगने का मतलब बॉल ये है कि बॉल बैकफुट का था, आगे का नहीं था। बाबर पहले ही आगे चला गया। अच्छा, आगे आप देखें, उस पिक्चर को देखें, आगे गया है, उसके बाद उसका वो हील पे है, उसका पूरा पैर नहीं लगा। जब आप छोटे पांव के साथ जाते हैं तो आपका पूरा पांव लगता है। जब पूरा पांव लगता है तो फिर अगर आप छोटे पैर के साथ आगे अपना फ्रंट वाला पांव सिर्फ हल्का सा शफल करके छोटे पैर से आगे जाते हैं तो बॉल जब पीछे गिरता है तो आप उसको फिर पीछे ला सकते हैं बड़ी आसानी से। बाबर का प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो फ्रंट वाला पांव आगे लेके जाता है, ठीक है, वो हील पे था जिसकी वजह से वो स्टक हो गया। आप हील पे आएंगे स्टक हो जाएंगे, आप पीछे ला ही नहीं सकते क्योंकि आपके टो पे जोर ही नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आपको पुश करके पीछे लेके आए। तो ये जो मिस्टेक बाबर बार बार कर रहा है, ये इसको कवर करने की जरूरत है। स्पिनर पे तो बहुत अच्छा कवर कर चुका है, ये फास्ट बॉलर पे, इस पे भी काम करने की बाबर आजम को जरूरत है। तो मेरे ख्याल में हाईएस्ट रहा
इस इनिंग के अंदर, लेकिन बहुत ही जबरदस्त उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। अब साउथ अफ्रीका की बात करते थोड़ी सी। 226 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को, जो मैं समझता हूं कि कभी भी नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई रैकिल्टन में से या डिजोजी में से कोई 100 कर जाए, या इन दोनों में से कोई, क्योंकि मैं इन दोनों की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड है। इन दोनों लेफ्ट हैंडेड ने ही पाकिस्तान को मुश्किल में डाल लिया है, बाकी कोई भी राइट हैंडेड इतना आसानी से कंफर्टेबल है ही नहीं।